अपनी प्रकृति पहचानो। वात, पित्त या कफ कौन सी प्रकृति है आपके शरीर की, या हम कह सकते हैं नो योर बॉडी टाइप्स। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि हर सीज़न में हेल्दी रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि गुस्सा जो ज़्यादा करते हैं या किसी छोटी छोटी बात पे वो इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको। और कई लोग जो होते हैं वो हर चीज़ में शांत रहते हैं। ये सब जो होती हैं सिर्फ हैबिट्स नहीं होती हैं, ये हमारे आपके शरीर की प्रकृति बताते हैं। ये सब जो फ़र्क क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसका जवाब जो छुपा हुआ है हमारे अपने अंदर ही छुपा हुआ है। आपके त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ, जिस पे कि सारा आयुर्वेद का जो भी ट्रीटमेंट है सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, हमारी वात, पित्त, कफ पे, जिसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी प्रकृति की। हम सब सोचते हैं कि सबके लिए एक ही डाइट, एक ही मेडिसिन ठीक होगी, पर आयुर्वेद कहता है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से हर शरीर जो होता है वो अलग है, हर प्रकृति अलग है। और क्या आप ये जानते हैं कि आपका जो प्रकृति टाइप क्या है? हर बंदे का होता है कि मैं अपना जानूं कि मेरी प्रकृति क्या है। उसके बारे में बात करेंगे कि वात, पित्त या कफ में से आपकी क्या प्रकृति है। आयुर्वेद कहता है कि जब तक हम अपने शरीर को समझ नहीं लेते हैं, हम अपनी बीमारियों को कभी भी पूरी तरह से मिटा नहीं सकते हैं। अपनी प्रकृति पहचानना ही पहला कदम रहता है स्वस्थ और सुखमय जीवन को जीने के लिए, अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हर इंसान अलग है, किसी में चालक हवा का हल्कापन होता है तो किसी में अग्नि की गर्मी होती है, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कि पृथ्वी की शांति होती है। ये तीनों मिलकर ही बनाते हैं हमारे शरीर को। ये ही है जो कि वात, पित्त, कफ, हमारे त्रिदोष। हम सबके अंदर ये तीन जो प्रमुख ऊर्जाएं ही होती हैं जिसके कारण कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये तीनों मिलकर ही हमारा शरीर, मन और स्वभाव बनाते हैं। वात, पित्त, कफ ही जो हैं वो आयुर्वेद का मूल आधार है। आयुर्वेद कहते हैं कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे शरीर के भीतर भी है। ये सब कुछ जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। हमारा शरीर भी जो पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। और ये जो पंच तत्व हैं जब अलग अलग रेशों में मिलते हैं तो उनसे बनते हैं ये 3 दोष। वात जो होता है उसमें कौन सी 2 एलिमेंट्स होते हैं, वो है वायु और आकाश। ऐसे पित्त जो होता है उसमें अग्नि और जल होते हैं। और कफ जो होता है वो जल और पृथ्वी से मिलकर बना होता है। तो वात दोष जो होता है वो होता है एनर्जी ऑफ मूवमेंट। वात जो होता है वो शक्ति है जो कि हर एक गति में होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, या ब्लड का फ्लो भी जो होता है, जो भी फ्लो होना है वो वात ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब वात से ही होता है। ये जो एयर और स्पेस एलिमेंट से बना होता है, इसलिए इसका नेचर जो होता है वो लाइट, ड्राई और कोल्ड होता है। अगर वात हमारे शरीर में बैलेंस्ड रहता है तो हमें क्रिएटिविटी, एंथुजियाज्म मिलता है। पर अगर यही वात जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है, कुपित हो जाता है, तो हमें एंजाइटी, ड्राई स्किन, गैस, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे अगर हम पित्त दोष की बात करें तो एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे लिए। पित्त जो होता है हमारे शरीर का अग्नि तत्व है, डाइजेशन में, बॉडी के टेम्परेचर को और डिसीजन मेकिंग की में हमारी हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये जो होता है फायर और वाटर एलिमेंट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो नेचर होता है हॉट, शार्प और इंटेंस होता है। बैलेंस्ड पित्त देता है हमें इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और हमारी स्किन को ब्राइट रखता है। पर अगर यही पित्त बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी, एक्ने, हेयर फॉल, इरिटेबिलिटी जो होती है वो शरीर में बढ़ जाती है। अब हम अगर कफ दोष की बात करें तो ये एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी है। कफ जो होता है शरीर को स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अर्थ और वाटर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नेचर जो होता है कूल, हैवी और स्टेबल होता है। बैलेंस्ड कफ जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, काम माइंड प्रोवाइड करता है और हमें स्ट्रेंथ देता है। पर अगर यही कफ बढ़ जाता है शरीर में तो हमें लेजीनेस,
कोल्ड लगने लग जाएगा, साइनस की दिक्कत हो सकती है और हमारा वेट गेन हो सकता है। तो दोष को समझना जो होता है अपने शरीर के पैटर्न को समझने के जैसा ही है। हर इंसान में ये तीनों दोष होते हैं, पर उनकी रेशो जो होती है हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसलिए कोई वात प्रधान व्यक्ति होता है, किसी की पित्त प्रधान प्रकृति होती है, तो कोई कफ प्रधान होता है। और आम तौर पर तो लोगों में 2 या 3 दोष मिलकर प्रकृति बनाते हैं, जैसे वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, कईयों में वात पित्त कफ तीनों होते हैं, पर कोई एक दोष होता है जो ज़्यादा होता है। आयुर्वेद बताता है आपके लिए कौन सा खाना, लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है आपके दोषों के हिसाब से। अब जब हमने समझ ही लिया कि त्रिदोष क्या हैं, तो चलिए एक छोटी सी क्विज से हम अपने शरीर के जानते हैं कि हमारी अपनी प्रकृति क्या है। हम अपने शरीर को जानते हैं, आप भी जान पाओगे इन लक्षणों को देखकर कि मेरी प्रकृति जो है वो ये हो सकती है। आपको सिर्फ अपने शरीर और नेचर के कुछ सिंपल ट्रेट्स ऑब्जर्व करने हैं। हर जवाब को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि किस कैटेगरी में आप ज़्यादा फिट हो रहे हैं। तो वात प्रकृति वाले लोग जो होते हैं, क्योंकि वो वायु और आकाश से बनी हुई ये प्रकृति होती है, तो ये लोगों का जो शरीर होता है वो पतला होता है, मतलब लीन बॉडी होती है इनकी। इनका वजन आमतौर पे कम ही रहता है। स्किन इनकी ड्राई होती है और थोड़ी रफ होती है। हाथ और पैर अक्सर जो होते हैं इनके ठंडे रहते हैं। बाल पतले होते हैं और ड्राइनेस लिए होते हैं। ये लोग तेज सोचने वाले होते हैं, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं, लेकिन मूड जल्दी इनका चेंज होता रहता है। जल्दी इनका मूड जो होगा वो अगर हैप्पी सैड मूड ऐसे चलता रहता है। इनकी स्लीप जो होती है वो लाइट और इरेगुलर होती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर एंजाइटी हो जाती है इन लोगों को। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो गैस, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, नींद ना आना, ऐसी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर इनको आयुर्वेद के हिसाब से वात को शांत करने के लिए इनको गर्म, ऑयली और नॉरिशिंग खाना खाना चाहिए। और जैसे कि घी हो गया, तिल का तेल, सूप पिए, खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। और सुबह के समय जो होता है ये ऑयल मसाज करें अपनी बॉडी पर। और इनके लिए अश्वगंधा, बला, मुलेठी जो होती है वो काफ़ी फायदेमंद रहती है। ऐसे अगर हम पित्त प्रकृति की बात करें तो अग्नि और जल से बनी ये प्रकृति के लोग जो होते हैं मीडियम बिल्ड के होते हैं, मस्कुलर होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है गर्म रहती है। स्किन सॉफ्ट होती है पर सेंसिटिव होती है। एक्ने, रेडनेस की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा होती है। इनके बाल भी जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं पर जल्दी ग्रे होने लग जाते हैं, मीन्स सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। आँखों में शार्पनेस होती है और ग्लो होता है इनमें। इंटेलिजेंट होती हैं, फोकस्ड होती हैं और परफेक्शनिस्ट होते हैं इनकी नेचर के हिसाब से। गुस्सा जल्दी आता है पर काम में बहुत प्रिसाइज होती हैं। इनको भूख तेज लगती है, इनका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। हेल्थ के हिसाब से इनको एसिडिटी, अल्सर, स्किन रैशेज, हेयर फॉल, इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो इन लोगों को अगर इन पित्त को अपने शांत करना है तो इनको कूलिंग और स्वीट फूड्स का ज़्यादा सेवन करना है, जैसे कि आंवला, धनिया, सौंफ, दूध, ठंडा दूध, एलोवेरा का सेवन करिए, जूस पीजिए। और अवॉइड क्या करना है, फ्राइड फूड, अल्कोहल, कॉफ़ी, मिर्च वाले खाने अवॉइड करने हैं। अब कफ प्रकृति की बात करते हैं। पृथ्वी और जल से बनी इस प्रकृति के लोग जो होते हैं ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग बॉडी फ्रेम होता है उनका। स्किन स्मूथ और ऑयली होगी इनकी और एनर्जी जो होगी स्टेडी होती है, पर मूवमेंट जो होती है वो स्लो रहती है। गहरी नींद लेते हैं ये लोग और लंबे समय तक सोते रहते हैं। शांत, लॉयल और स्टेबल होते हैं इनकी नेचर। और जल्दी की ये चेंज को पसंद नहीं करते हैं। रूटीन में इनको कंफर्ट मिलता है। इमोशनली अटैच्ड होती हैं, लविंग पर्सनैलिटी होती है। वेट गेन, कोल्ड, साइनस, वाटर रिटेंशन की दिक्कत, कफ के इम्बैलेंस होने से इनको फेस करनी पड़ सकती है। तो इनको क्या करना चाहिए कफ को बैलेंस करने के लिए? लाइट, स्पाइसी और वार्म फूड लें। अदरक, काली मिर्च, लौंग का सेवन करें। डेयरी और स्वीट्स कम सेवन करें। रोज़ सुबह वॉक करें और ड्राई मसाज करें। हर्ब्स जैसे कि त्रिकुटू, गूगल, तुलसी जो होती है इनके लिए इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो आपने देखा कि हर प्रकृति अपनी अलग कहानी बताती है। कुछ लोग एक ही प्रकृति के होते हैं और कुछ लोगों में 2 दोषों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे मैंने पहले बताया, वात पित्त या पित्त कफ, ऐसे दोषों के कॉम्बिनेशन से भी प्रकृति बनती है। इसलिए आयुर्वेद हर व्यक्ति को एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। जब हम अपना प्रकृति समझ लेते हैं तो हम खुद अपने शरीर के हिसाब से, हम अपने शरीर के खुद एक तरह के डॉक्टर ही बन जाते हैं। अब जब आपने अपनी प्रकृति टाइप पहचान लिया है तो चलिए जानते हैं कि कैसे रखें हम इन दोषों का परफेक्ट बैलेंस अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में। हम कैसे अपने दोषों को इम्बैलेंस होने से बचा सकते हैं।
आयुर्वेद कहते हैं कि दिनचर्या ही सबसे बड़ा चिकित्सा है। अगर हमारी दिनचर्या ठीक होगी तो हमें किसी तरह की दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी कि अगर आप अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से अपना दिन जीते हैं तो आपके दोष अपने आप ही संतुलित रहेंगे। हर प्रकृति के लिए कुछ अलग डेली रूटीन, डेली हैबिट्स, डेली टाइमिंग्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो शरीर को नेचर के रिदम से जोड़ते हैं, सबसे पहले आता है कि वात प्रकृति वाले की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। उन्हें सुबह थोड़ा देर तक नींद लेने से भी चलेगा, पर 6:30-7 बजे तक उनको उठ जाना चाहिए और अभ्यंग करना चाहिए, तेल मसाज करना चाहिए, ऑयल मसाज जरूर करें। तिल का तेल या एलमंड ऑयल जो होता है उनके लिए बेस्ट रहता है, ताकि उनके शरीर में जो रुक्षता है वो ठीक हो जाए। उसके बाद हल्का योगा करें, जैसे कि वृक्षासन कर सकते हैं, बलासन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करें और गर्म पानी और थोड़े घी लेना उनके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ड्राइनेस को दूर करेगा। और डाइट में जो अगर बात करें तो उनको गर्म, ऑयली और नॉरिशिंग खाना खाएं। खिचड़ी, दाल, सूप, हलवा जैसे कंफर्ट फूड्स को सेवन करें। ठंडी, सूखी और प्रोसेस्ड चीज़ें जो होती हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए। दिन भर में पानी जो होता है छोटे छोटे सिप्स में पिए, ज़्यादा नहीं, ताकि उनके शरीर में गैस ना बने। रात को फुट मसाज करें, घी से कर सकते हैं या तिल के तेल से करें ताकि नींद अच्छी आए। सोने से पहले मुलेठी और या अश्वगंधा को दूध के साथ सेवन करना अच्छा रहता है ऐसे लोगों के लिए। और कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाएं। वात बैलेंस तभी होता है जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है। ऐसे हम बात करते हैं पित्त प्रकृति वालों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। पित्त प्रकृति क्योंकि फायर और वाटर एलिमेंट से बनी है, तो पित्त प्रकृति वालों के लिए कूलिंग स्टार्ट जो होता है वो जरूरी होता है। अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, फ्रेश एयर में जल्दी उठें सनराइज का टाइम, ताकि बॉडी हमारी कूल रहे। ऑयल मसाज करने के वक्त कोकोनट या सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ठंडा रहे ताकि। मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम हो गया, शीतली प्राणायाम, इससे हमारा माइंड भी होगा जो वो काम रहेगा। भूख तेज रहती है, इसलिए अपने मील जो होता है मील टाइम को रेगुलर रखें। कूलिंग फूड्स लें, जैसे कि आंवला, धनिया, सौंफ, लौकी, करेला। दूध का सेवन कीजिए, कोकोनट वाटर का सेवन करिए। तो अवॉइड क्या करना है, इनको मिर्च नहीं खानी, फ्राइड फूड, कॉफ़ी वगैरह का सेवन नहीं करना है। दिन में अगर हो सके तो 1 गिलास गुलकंद, मिल्क या रोज़ का शरबत लें, पित्त कूल रहता है इससे। और इवनिंग में जो होता है हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, लाइट स्ट्रेचिंग करनी है और मून लाइट वॉक जो होती है इनके लिए बेस्ट रहती है। सोने से 10 मिनट पहले मेडिटेशन या कामिंग म्यूजिक सुनेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे अगर हम कफ प्रकृति वालों की दिनचर्या की बात करें तो क्योंकि अर्थ और वाटर एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो इन लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। 5-5:30 बजे उठकर ड्राई मसाज करें, बेसन का या त्रिफला के पाउडर से करें, ताकि जो स्लगिशनेस है इनके शरीर में वो कम हो जाए। तेज़ चलना, सूर्य नमस्कार करना, कपाल भांति प्राणायाम जो इनके लिए होता है बेस्ट रहता है। वार्म वाटर में हनी और लेमन मिलाकर पीना भी इनके लिए अच्छा रहता है। सुबह उठकर खाली पेट ये पिएं। डाइट में अगर बात करें तो लाइट और वार्म खाना खाएं। मूंग की दाल का सूप हो गया, उपमा, वेजिटेबल सूप हो गया। कोल्ड, ऑयली और डेयरी बेस्ड जो आइटम्स होती है उनको अवॉइड करें। स्पाइसेस जैसे कि अदरक, काली मिर्च, लौंग, हल्दी जो होगी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, उनका सेवन करें। 2 मील के बीच में फास्टिंग पीरियड रखें। स्नैकिंग हैबिट को अपनी कम करें। इवनिंग में लेट नाइट ईटिंग को अवॉइड करें। डिनर हल्का करें, रात को टाइम पर कर लें और जल्दी सो जाएं। सोने से पहले अगर त्रिकटु चूर्ण के चुटकी, जो छोटी सी चुटकी का वार्म वाटर के साथ सेवन करेंगे तो और भी बेनिफिशियल रहेगा। आयुर्वेद कहते हैं कि अगर हम नेचर के रिदम के साथ चलेंगे तो हर दोष अपने आप संतुलित रहता है। सुबह उठना, खाना खाना, काम करना, सोना, ये सब अपनी प्रकृति के हिसाब से ही एडजस्ट कर लीजिए। अब आपको अपनी प्रकृति तो पता लग गई है, तो उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिए और देखिए कैसे आपका शरीर और मन दोनों जो होंगे हल्के हो जाएंगे, ऊर्जा से भरे हो जाएंगे और अपने आप को आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है, अपने शरीर को समझो, अपनी प्रकृति को अपनाओ और जियो नेचर के साथ, ताकि आप पूरा स्वस्थ रहो, संवेदनशील जीवन जी सको। मिलते हैं अगले आयुर्वेद के अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।